नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि राजस्थान सरकार ने 2022 में ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि ओपीएस लागू होने के पश्चात जो कर्मचारी 1 अप्रैल 2022 के पश्चात सेवानिवृत्त हुए हैं और जो एनपीएस के अंतर्गत आते थे, उन्हें एनपीएस राशि का भुगतान किस प्रकार से किया जाएगा, क्योंकि जब से ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हुई है तो राज्य सरकार के कर्मचारियों से एनपीएस यानी कि न्यू पेंशन स्कीम है उसकी राशि की कटौती बंद करवा चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में उस राशि का भुगतान एक राज्य सरकार के कर्मचारी को जब सेवानिवृत्त हो चुका है या फिर उस राशि का भुगतान किस प्रकार से किया जाना है, इस संबंध में राज्य सरकार की ओर से एक नई गाइडलाइन जारी की गई है, जिसके माध्यम से अगर आप उस पैसे को लेना चाहते हैं तो उस एवज में आपको कितनी राशि राजकोष में जमा करनी होगी या फिर अभी आप सेवानिवृत्त हुए तो किस राशि से या किस मद से आपको पहले उसमें समायोजन हेतु सहमति देनी होगी, ताकि एनएसडीएल के माध्यम से आपकी उस एनपीएस राशि का भुगतान आसानी से किया जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 1 अप्रैल 2022 के पश्चात जो भी कर्मचारी जो 1 अप्रैल 2004 के बाद में नियुक्त थे और एनपीएस के अंतर्गत आते थे और सेवानिवृत्त हो रहे हैं और ओल्ड पेंशन स्कीम जो 2022 में राजस्थान सरकार की ओर से लागू की गई है उसका लाभ लेते हुए अगर एनपीएस राशि का भुगतान लेना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा। सरकार की ओर से नए निर्देश दिए गए हैं अभी, जिसके माध्यम से आप उस एनपीएस राशि का विड्रॉल आसानी से कर सकते हैं। जैसा कि हम सबको पता है कि एनपीएस की कटौती जब से बंद हुई है तो उसके बाद में 2004 से लेकर 2022 के बीच में जो भी राशि हमने एनपीएस के अंतर्गत कटौती करवाई थी, तो एनपीएस की राशि है वो हमारे एनएसडीएल जो अकाउंट है, प्राण नंबर के माध्यम से जो आपको एक अकाउंट नंबर जारी हुए होंगे, उस खाते में आपकी एनपीएस की राशि जमा होती गई है। उस राशि के अंतर्गत कुछ पैसे यानी कि 10% राशि है वो संबंधित कर्मचारी की है और उतनी ही राशि संबंधित राज्य सरकार की ओर से जमा करवाई गई है। अगर आपको सीधे तौर पर राज्य सरकार ये छूट दे दे कि आप उस राशि का विड्रॉल कर लें तो उसमें आपको डबल राशि है वो आपके खाते में है। तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार के अनुसार जो राज्य सरकार की ओर से 10% राशि आपको दी गई है यानी कि एनएसडीएल के अकाउंट में आपके खाते में जो जमा हुई है उस राशि का भुगतान पहले आपको राज्य सरकार को करना होगा या फिर एक सहमति पत्र देना होगा, जिसके माध्यम से जब आप सेवानिवृत्त हो रहे हैं तो सेवानिवृत्ति के समय अन्य राशि जैसे ग्रेजुएटी है या फिर पेंशन कम्यूटेशन राशि है, उस राशि से सबसे पहले आपकी उस एनपीएस की वो राशि जो राज्य सरकार की ओर से जमा करवाई गई थी, राज्य सरकार का जो अंशदान है उस राशि की पहले उसमें समायोजन किया जाएगा। उसके बाद में ही आप अपने हिस्से की जो अपने राज्य सरकार के कर्मचारी के रूप में आपने जो 10% राशि कटवाई थी उस राशि का भुगतान आप ले सकते हैं। तो इसमें दो स्थितियां बनती है, एक तो वे राज्य सरकार के कर्मचारी जो अब सेवानिवृत्त हो रहे हैं या फिर जिनको ग्रेजुएटी, पेंशन कम्यूटेशन और 300 पीएल का नकदीकरण नहीं मिला है, और दूसरे वे कर्मचारी जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं और सारी राशि का भुगतान उन्हें किया जा चुका है। तो ऐसी स्थिति में अलग अलग प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले अगर आप अभी हो रहे हैं तो आपको एक सहमति पत्र देना है। सहमति पत्र में आपके इस बात की सहमति आपको देनी है कि राज्य सरकार के अंशदान के रूप में एनएसडीएल के अकाउंट में जो राशि जमा है उस राशि को मेरी उस राशि से काट ली जाए जो मुझे सेवानिवृत्ति पर दी जानी है, जैसे पेंशन कम्यूटेशन हो गया, जैसे ग्रेजुएटी हो गई, जैसे आपके 300 दिन का पीएल का नकदीकरण हो गया। उस राशि में से आपकी वो राशि जो राज्य सरकार की ओर से जमा है वो राशि काट दी जाएगी। दूसरी स्थिति, आप सेवानिवृत्त हो चुके हैं, आपने सारी राशि का भुगतान ले लिया है, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है,
सबसे पहले आपको एनपीएस में उस राशि की गणना करनी है जो राज्य सरकार की ओर से जमा हुई है। मतलब जितनी राशि आपने जमा की है उतनी ही राशि राज्य सरकार ने की होगी। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले आपको अपने GA 55 देखने हैं और इसमें वो सारी राशि निकालनी है जो आपने एनपीएस के अंतर्गत जमा की है। वो राशि निकालने के बाद जो राशि बनती है उतनी ही राशि राज्य सरकार ने की होगी। तो उतनी राशि आपको सबसे पहले एक बजट हेड जो आपको एक आदेश में दिया है उस बजट हेड में जाके राजकोष में जमा करना है। उस राजकोष में जमा करने के बाद में एक आवेदन, आपका आवेदन जो एनपीएस विड्रॉल के लिए होगा वो आवेदन आपको NSDL CRA को भेजा जाएगा। उससे पहले आपका आवेदन NSDL CRA को एनपीएस विड्रॉल के लिए नहीं भेज सकते। तो अगर आप सेवानिवृत्त हो चुके हैं या होने वाले हैं तो आपको सबसे पहले राज्य सरकार की उस राशि को राज्य सरकार के मद में जमा करना आवश्यक है। उसके बाद में ही आप उस राशि का भुगतान ले सकते हैं जो आपके एनपीएस खाते में जमा है, क्योंकि सबसे पहले सरकार उस राशि को लेना चाहती है जो सरकार ने अपनी ओर से जमा की है, क्योंकि आपकी राशि वही है जो एनपीएस के अंतर्गत है। और आपको अब वो जमा होने के बाद में आपको सारी राशि जो NSDL के अंतर्गत आपके खाते में जमा है जो डबल है वो आपको वापस मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।